सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। आशा करता हूँ आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में बंधे होंगे और मेरा विश्वास है आप परमेश्वर की भलाई और सच्चाई उसके अनुग्रह के कामों को देख रहे होंगे। और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट जिसका टाइटल चल रहा है टेस्टिमनीज ऑफ ग्रेस में। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति की गवाही को आपके बीच में लेकर आए हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही जबरदस्त गवाही है। और ये गवाही जो है वो पास्टर बिट्टू की है। और सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ कि पास्टर बिट्टू जी हमारे बीच में आए और उन्होंने समय निकाला कि वो उस पॉडकास्ट में अपना समय दें। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू जी, थैंक यू। पास्टर जी, थोड़ा सा आप अपना नाम और बताएंगे आप कहाँ से हैं। मेरा नाम पास्टर विपिन बिट्टू, अमृतसर पंजाब में मैं रहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पास्टर बिट्टू जी जो है अमृतसर पंजाब से हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पास्टर बिट्टू जी जो है वो नेत्रहीन है। वो आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आंखों से ना देखते हुए भी वो परमेश्वर के बहुत सी जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बाइबल हमें बताती है कि शारीरिक जो कमजोरियां हैं ना, वो हमारे आत्मिक जीवन को नहीं रोक सकती। जो शारीरिक जो चीजें हैं वो हमारे आत्मा के जीवन को, परमेश्वर के कामों को वो नहीं रोक सकती। तो आज जो पास्टर बिट्टू जी की जो टेस्टमनी है, उनकी जो जीवन है, जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम कुछ बातों को करेंगे। और मेरा विश्वास है उन सब चीजों से आप जरूर कुछ बरकतों को पाएंगे। तो पास्टर जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आप जो है वो जो ब्लाइंड हैं, आप बचपन से हैं, जन्म से हैं। नहीं आशीष, ये बाद में हुआ है। अच्छा। अ, मेरी एज उस टाइम 22 साल की थी। 92 अगस्त 7 में मेरी आंखों में एक प्लाट का झगड़ा होने के कारण आंखों में गोली लग गई मेरे आंखों में। अच्छा, यानी आप पहले, उससे पहले आप देख सकते थे। पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक था। ऐसा पासी क्या हुआ कि आपके जीवन में कि आंखों के साथ आपका विजन चला गया। ऐसे कि पहले प्रभु यीशु मसीह मुझे बोल रहा था कि सेवकाई करना है। मेरी मदर ने भी प्रभु यीशु से जब मांग कर लिया तो उन्होंने भी ये कहा था कि परमेश्वर मुझे बेटा दे, मैं आपकी सेवकाई में दे दूंगी। लेकिन वो घर में मतलब गरीबी होने के कारण भूल गए। बाद में उन्होंने मुझे जब मेरी आंखों में गोली लग गई तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हमने परमेश्वर से वादा किया था और प्रभु आपसे सेवकाई लेना चाहते हैं। पासी मैं चाहूंगा थोड़ा सा विस्तार से जरा हमारे लोगों को बताएं कि आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी आंखों में गोली लग गई, ऐसी क्या घटना, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि ऐसा कुछ हो गया आपके साथ। ऐसे कि मैं जलंधर में अपने मामू के घर में रह रहा था। ओके। उधर मेरे बड़े मामू का प्लाट का झगड़ा था। तो झगड़ा, वो प्लाट का 5 मरले जगह किसी ने कब्जा कर ली, उनके दोस्त ने। तो मेरे बड़े मामू बोलते हैं कि दीवार को तोड़कर हमने अपनी जगह पर करना है। तो मैंने दोस्तों मित्रों को लेके आए। 92 अगस्त 7 को दीवार को तोड़कर अपनी जगह पर कर लिया। जब कर लिया, सुबह वो तोड़ने के लिए आए तो मैं, मेरा भाई पत्थर ले लिया छत के ऊपर। वो तोड़ने लगे, मैंने बोला कि अंकल जी दीवार को नहीं तोड़ना है, लेकिन उन्होंने धक्का मार दिया। छोटा भाई, दूसरा भाई, उन्होंने पत्थर चला दिए। वो आप तो अंकल पीछे हट गए, उनकी बेटी आगे आ गई, उनके पत्थर लग गया। और वो उसकी मम्मी बोलती है कि गन लेके आओ। वो गन लेके आए तो ऐसे एक ऊपर को उन्होंने फायर किया। फिर मैं पत्थर चला रहा था तो उन्होंने पीछे जाकर हमारे गोली चला दी। वो 12 बोर के शरे होते हैं, वो पूरे चेहरे के ऊपर लग गए। और वो लगने के कारण आंखों की नाड़ी जो है काटी गई। और फिर 3 दिन तक लगातार मेरे चेहरे से खून निकलता रहा। उधर पास्टर जी आए और उन्होंने मसा किया, तेल लगाया। उसके कारण मेरे आंखों में पहले ब्लड रुक नहीं रहा। और मसा किया तेल जब लगाया गया उस टाइम मतलब किया मेरे आँखों पूरे चेहरे के ऊपर वो ऐसे मतलब लगाने के कारण किया कि फिर उसके टाइम खून रुक गया। और ऐसे फिर प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। फिर उसके बाद जब चंगा होने के बाद, मुझे चंगाई मिलने के बाद मैं चर्च में चला गया, क्योंकि वैरी की शक्ति मुझे बोल रही थी कि आपको मैंने ऐसे किया है। तो वो जो बोलती है, तो बोलती कि मेरी जगह की पूजा करे। लेकिन मैं
जगह की पूजा नहीं करना चाहता। कौन बोलते बसी, कौन बोलती पूजा करने के लिए? मतलब ऐसे दुष्ट आत्मा की अच्छा। शक्ति जो वो मुझे बोलती थी। ये जो आपकी जो घटना है पासे, आज से कितने साल पहले की है? ये आज से तकरीबन 33 साल पहले की है। अच्छा, 33 साल पहले ऐसा हादसा आपका हुआ, आप बता रहे हैं कि एक पारिवारिक लड़ाई के चलते। जी अच्छा, परिवार के बीच में, भाइयों के बीच में, लड़ाई के बीच में गलती से एक फायर के बीच में आपकी आंखों के बीच में छर्रा चला गया, बंदूक, जी जी। जिसकी वजह से आपकी आंखें आपने खो दी। हाँ जी हाँ जी। तो फिर पासी यानी उससे आप मेरे को थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि क्या आपका जीवन किस तरीके से आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, किस तरीके से आप उसमें आए, या आप बचपन से ही बॉर्न क्रिश्चियन थे, या फिर बाद में आपने एक्सेप्ट किया परमेश्वर को? है तो हम बचपन में क्रिश्चियन थे, लेकिन मैं 1 साल तक प्रभु यीशु मसीह में ठीक ठाक चलता रहा, और 1 साल के बाद मैं पीछे हट गया। अच्छा। और दो पास्टर भी, बम्बे से एक पास्टर आया, एक गुरदासपुर से जलंधर में आया। उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए गवाही है कि आप प्रचारक बनेंगे, लेकिन उनको भी मैंने ऐसे ठुकरा दिया, क्योंकि उस टाइम एक अप्रेंटिसशिप का मैं कोर्स कर रहा था। तो मैंने उनको बोला, जब वो पास्टर जी स्कूटर पर आए, मैंने कहा अगर सभी पास्टर मैकेनिक का काम कोई नहीं करेगा, सभी पास्टर बन जाएंगे, तो आपका स्कूटर कौन ठीक करेगा? तो वो मुझे बोलते कि मैंने जो बोलना है बोल दिया, आप इनकार कर रहे हैं, आप करें या ना करें ये आपकी इच्छा है। अच्छा, तो उसके बाद जब आपके साथ ऐसी दुर्घटना हुई पासी, उसके बाद आप किस तरीके से आप परमेश्वर को आपने ग्रहण किया? उसके बाद फिर उससे पहले जो है, आंखों में गोली लगने से पहले अगर आप पूछें तो वो मेरी ज़िंदगी पाप में थी। बुरा, ठीक है, मैं ऐशप्रस्ती करता, अपने दोस्तों मित्रों के साथ नशा करता, बुरे पाप करता, इंजॉय करता। पर मुझे वो ठीक है, अच्छा लगता था उस टाइम, लेकिन वो ज़िंदगी सही नहीं थी, पाप में थी। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। यानी जब आप देख सकते थे तब आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे? नहीं चलते थे, हाँ। अच्छा, तब आप गलत संगतियों में पड़े हुए थे। जी जी। और जब आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, तो फिर आप थोड़ा विस्तार से हमारे लोगों को बताएंगे कि ऐसा किस तरीके से आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, किस तरीके से आप, आपके जीवन में ऐसी बातें हुई, उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी आप कैसे सेवकाई में आए, कैसे आप पासवान बने, किस तरीके से आपने प्रचार को शुरू करा? ऐसे कि आशीष, मैं देखा कि एक जगह पर मैं जा रहा था जलंधर में, तो एक कन्वेंशन हो रही थी। उधर एक सिस्टर प्रचार कर रही थी। वो एक मतलब ऐसे प्रचार में बोल रही थी कि जैसे ये ईंट है और रोड़ा है, और ये ईंट है जो पड़ी, इसका कोई कीमत नहीं, जब ये दीवार में लग जाएगी इसकी कीमत हो जाएगी, और रोड़ा भी अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा, ईंट भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो उनका प्रचार सुन के मुझे अच्छा लगा। तो उधर ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा लेने के लिए मैं लाइन पर खड़ा था, उस सिस्टर ने मेरे लिए बोला भी कि आपसे खुदा काम लेना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। आप उस पाप से बच के रहें, उस गुनाह से बच के रहें। ऐसे बपतिस्मा लेने से पहले भी एक दासी ने मेरे लिए बोला। अच्छा, ये ऐसा आपके लिए पहले उन्होंने बोला जब आप देख सकते थे जहाँ जब मैं कि देख ऐसी सकता, कोई घटना होने वाली है? ऐसी घटना होने वाली है। जी अच्छा, जी। फिर उसके बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते आपने अपनी आंखों को खो दिया? हाँ जी, ये मेरी आंखों में फिर एक प्लाट में के झगड़ा होने के कारण आंखों में गोली लग गई। उसके कारण मेरी आंखों में जाती रही, आँख नाड़ी काटी गई। अब ठीक है, आत्मिक आंखें प्रभु यीशु ने मेरी खोल दी है। अब मुझे अच्छा लग रहा है और बढ़िया लग रहा है। तो पासी, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जब घटना होती है तो इंसान जो है बहुत निराश हो जाता है, अपने आप से बड़ा परेशान हो जाता है। तो कई बार आपके जीवन में आपकी ऐसी कोई परिस्थिति आई कि आपने कहीं सोचा हो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो गया, कैसे हो गया, कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, एक बार ऐसा हुआ भी कि मैं ना छत के ऊपर मतलब बहुत दुखी बैठा था, बहुत परेशान बैठा था। मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आशीष आपको आज बताता हूँ हाँ जी। कि ऐसे मैंने एक छत के ऊपर से सीढ़ी के ऊपर से छलांग लगा दी,
अच्छा। डेथ होने के लिए। लेकिन ऐसे हुआ कि जब मैं नीचे ऐसे आया, तो ऐसे नीचे आया कि जैसे मुझे किसी ने पकड़ कर नीचे लेकिन मैं मतलब एक रूम में चला गया और रूम में घुटने टेक कर प्रेयर किया कि प्रभु, मैं क्यों आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तो प्रभु यीशु, वो रूम पूरा जलाल से भर गया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला कि बेटा, तुम उदास ना हो, निराश ना हो, मैं आपके साथ हूँ। और आप उसी टाइम मेरी आत्मिक आंखें खुल गई, मेरी आत्मिक आंखों में जलाल मेरी आंखों के सामने आ गया। तो प्रभु यीशु ने बोला कि मैं आपको बहुत जोर के साथ इस्तेमाल करूँगा। ऐसे मैं एक आवाज़ को, पवित्र आत्मा की आवाज़ को, जलाल के बीच में पवित्र आत्मा की आवाज़ को मैं सुन रहा था। तो पासी आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कैसे किस तरीके से सेवा को करूँगा, या आप बताएंगे कि आपका जो विज़न है आँखों का वो थोड़ा बहुत आपको दिखता है या फिर पूरी तरीके से ब्लाइंड है, किस तरीके से? नहीं, 100% ही ब्लाइंड है अच्छा, 100% आपका विज़न ज़ीरो है, जी। तो हाँ, आपको कोई कुछ भी महसूस नहीं होता? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपने कभी पूछा नहीं परमेश्वर से कि प्रभु मैं किस तरीके से सेवा को करूँगा? हाँ, मुझे ठीक है, शुरू में प्रभु ने मुझे बोला कि मैं आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। ऐसे हुआ कि जब मैं अमृतसर में आ गया जलंधर से 94 में मैं जब उधर से इधर आ गया, मेरी मदर में बहुत रोया करती थी। उसको बोला कि मदर को, पापा को बोला कि आपने रोना नहीं है, हम सेवकाई करेंगे, प्रभु का काम करेंगे। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऐसे एक जीवन साथी भी दिया। जैसे कि 95 में जनवरी को, 10 तारीख जनवरी को मेरी मैरिज हुई। एक पास्टर जी ने मेरा निकाह पढ़ा। तो प्रभु का धन्यवाद कि ऐसे मुझे प्रभु ने अच्छा नॉर्मल जीवन साथी दिया। पसी आपकी जो आप बता रहे हैं कि आपके ब्लाइंड होने के बाद आपकी मैरिज हुई, जी। तो कभी ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि उन्होंने कहा नहीं कि एक ब्लाइंड पर्सन से वो अपनी आपकी शादी कर रहे हैं, तो हाँ। आपकी वाइफ ने कभी इस तरीके की कोई बात? क्योंकि ये बहुत आ, अचंभे वाली बात है कि कोई अपनी लड़की की शादी या फिर कोई लड़की एक ब्लाइंड पर्सन से करती है, तो उसके लिए तो बड़ा जीवन बड़ा मुश्किल है। जस जस पहले तो मेरी मिसेस, जब मेरी मंगनी हुई, जिस दिन ही मुझे सगन दे के गए मेरे सस सहुरा, उसी दिन उनको एक स्वप्न आया, दर्शन उन्होंने देखा। दोनों ने एक दर्शन देखा, मेरी मिसेज की मदर और उदय पापा ने, कि उनके पास जीसस, मेरे साथ साथ जीसस, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मेरे साथ साथ जीसस को उन्होंने देखा, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा। तो उन्होंने मुझे बताने के लिए आए। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि पास्टर को तो दिखता नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पास्टर की ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। आज तक किसी को भी आपने पास्टर को मांगते हुए नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो मैंने उनको समझाया कि जो आपने दर्शन देखा है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने आपकी बेटी के दिल में भी परमेश्वर ने पाया, आपके दिल में भी परमेश्वर ने पाया। तो इसलिए आप किया इसकी मैरिज मेरे साथ कर रहे हैं। और उसके बाद पहले भी उनको, मेरी मिसेस को, उसके मामे ने बहुत रोका और लोगों ने भी रोका, लेकिन उसने भी बोला कि मुझे परमेश्वर ने कहा है, तो मैं इसलिए इसके साथ मैरिज करूंगी। अच्छा, तो पासी आपका जो है वैवाहिक जीवन वो सही रहा? क्योंकि कई बार बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ऐसी कि एक पर्सन ब्लाइंड है परिवार में, घर में, उसके साथ उसको लेके जाना, इधर उधर लेके जाना, तो किस तरीके से कई बार वाइफ भी सोचती होगी कि क्या अपनी लाइफ के साथ उन्होंने करा, ऐसा कोई, ऐसी कोई परिस्थिति आपने सामने कर रही हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे आशीष कभी भी कुछ नहीं हुआ। 30 साल हो गया है मेरी मैरिज होए को। और प्रभु ने धन्यवाद करते हैं कि मैरिज लाइफ में मेरी मिसेस की ज़रूरतों को, मेरी बच्चों की ज़रूरतों को, और 2 बेटा दिया खुदा ने। धन्यवाद कि इसमें कभी भी कुछ भी ऐसा मेरी मिसेस के दिल में भी नहीं आया। उसकी ज़रूरतों को पूरा किया, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया।
ये सब कैसे हो गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु से मेरी सेवकाई के काम में ही मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। मेरी मिसेस मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं, हम पूरा परिवार बहुत खुश रहते हैं, बहुत आनंद रहते हैं, क्योंकि हमारी सभी ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पूरा करता है। मैं उसी का ही हमेशा धन्यवाद करता हूँ। बस ये एक सवाल जो है वो कई बार मेरे मन में भी है और कई बार बहुत से लोगों के मन में होता है। लोग कहते हैं कि पासवान लोग जो होते हैं, पास्टर लोग होते हैं, दूसरों की बीमारियों के लिए, दूसरों की चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की ठीक होने के लिए करते हैं। तो कई बार लोगों ने ये नहीं बोला कि अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप खुद के लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपको भी आंखें देगा। आप अपने आप को भी नहीं ठीक कर लेते? हाँ, ऐसा बहुत। कोई सवाल आपको आया नहीं कि प्रभु मैं लोगों को बता रहा हूँ, ठीक कर यस, रहा हूँ, उनके लिए यस, प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी चंगाई के लिए कर रहा हूँ, तो प्रभु तुम मुझको तो ठीक कर नहीं रहा है? बहुत सारे हाँ, ऐसे सवाल होते हैं, तो आपके मन में कभी आया नहीं? लोगों ने आपसे ऐसे सवाल नहीं करे कि प्रभु आपको तो ठीक कर नहीं पाए, हमें कैसे करेगा? हाँ, आशीष, बहुत सारे लोगों ने, नॉन क्रिश्चियन लोगों ने भी किया सवाल। हम्म। और एक बीटीएच की हुई लड़की ने भी मुझे सवाल किया हम्म। कि पास्टर जी, आप जब गांव में जाते हैं हम्म। तो आपसे ये सवाल पूछते होगे। इस सवाल का मैंने उनको आंसर दिया कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के हाथ पाँव में किल ठोके गए थे, और जब वो जिंदा होने के बाद कि है कि मरियम मरियम मगदलीनी को वो दिखा रहे हैं कि उसके हाथों में किल ठोके गए, वो किलों के निशान दिल में भी भाला मारे गया, तो उसका सभी जो निशान है वो मिटे नहीं, वो निशान यीशु मसीह ने दिखाए हैं, जैसे थोमा ने भी सवाल किया। तो ऐसे मतलब क्या है कि मैं कई बार ये भी उदाहरण देता हूँ, और कई बार ऐसे भी, जैसे संत पलूस ने 3 बार प्रेयर की, उसकी मतलब वो कंडे की दर्द जो ठीक नहीं हुई, तो वो मतलब परमेश्वर से सवाल कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको बोला कि आपको बचाने के लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है। जैसे संत पलूस के ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, मैं भी कई बार, कई पास्टरों ने भी मुझे बोला, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हूँ कि मुझे खुदा ने जैसे संत पलूस को चुना, ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे भी चुना। तो इस सवाल का मैं कई बार संत पलूस के बारे में भी बताता हूँ कि जैसे उसके ऊपर अनुग्रह था, ऐसे मेरे ऊपर भी अनुग्रह है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, जो हमारा चर्च है ना हाँ जी, आशीष, हाँ जी। सबसे पहले हम्म। जो इधर अमृतसर में मैं रहता हूँ जहाँ, हाँ वो जी। सभी नॉन क्रिश्चियन लोग हैं। अच्छा। तो सबसे पुराना चर्च मेरा है, अच्छा। और प्रभु का धन्यवाद कि पहले बहुत सारे जवान बेटे बेटियां मेरे साथ जाते रहे, वो जो एल्डर बन जाते थे, पास्टर बन जाते थे। तो नज़दीक नज़दीक के जितने भी चर्च है, अगर आप किसी से पूछ कर देखो, तो प्रभु यीशु मसीह के दास के द्वारा ही शुरू किए गए, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे से बहुत सारे चेले बने, अच्छा। और तकरीबन अमृतसर से लेकर और खेमकरण पट्टी और पंजाब के कितने गांव, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, जैसे कि 50 से भी ज़्यादा गांव में मैं गया हूं, और प्रभु का धन्यवाद कि बहुत सारे सेवक भी मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। बस ही मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कितने साल हो गए कि सेवकाई को करते हुए? तकरीबन मुझे 30 साल से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि उससे जब मैं पास्टर बना, हम्म। मैरिज के बाद ही 95 में, 95 में अप्रैल में मुझे मसा किया गया, और तकरीबन मुझे 30 साल हो गया। तो बस ही थोड़ा सा बताएंगे कि 30 साल में आपने सेवकाई को किस तरीके से करा, क्योंकि आप एज अ ब्लाइंड बड़ा ही मुश्किल है कि कहाँ जाना, किस तरीके से लोगों को मिलना, क्या बताना है। बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि अगर सेवकाई में फिर जगह जगह जाना भी है, प्रचार भी करना है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना भी है, तो बड़ा बहुत मुश्किल होता होगा। तो आप किस तरीके से इस सेवा को करते हैं? जब मैं जाता हूँ, कहीं भी जाना है, पहले मैं प्रेयर करता हूँ। किसी भी गांव में जाना है, तो तकरीबन मैं पहले ही प्रेयर करता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, उधर प्रभु यीशु से मुझे बताना कि कैसे लोग हैं। जब वो उनकी मैं बातों को सुनता हूँ, तो जैसे लोग होते हैं, वैसा ही वचन भी परमेश्वर मुझे स्वर्ग से कंट्रोल करता है।
और प्रभु का धन्यवाद कि जब मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट स्कूल में पढ़ाई किया, उधर मैं संडे स्कूल में फर्स्ट भी आता रहा। इस कारण मुझे प्रभु का धन्यवाद कि खुदा ने वचन का ज्ञान दिया है, शुरू से दिया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि मेरे सामने चाहे बीटीएच पढ़ा आ जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन करे, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से मुझे बता देता है। मैं वचन से ही मतलब उस उनका आंसर देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो पासी थोड़ा सा बताएंगे आप अब तक कितने लोगों को तक आप पहुंच चुके हैं, कहाँ कहाँ आपने प्रचार को करा है, कितनी जगह आपने सेवकाई को करा है? मैं जैसे पहले भी बताया कि बहुत सारे गांव में, जैसे कि 50 से भी ऊपर गांव में गया हूँ, और उनका नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम्म। और तकरीबन खेमकन, पट्टी, गुरदासपुर, जलंधर, लुधियाना, और बहुत सारे गांव में, जैसे खुदा का धन्यवाद है कि यूपी में भी, दिल्ली में भी, और आप प्रचार करके आए, उधर भी प्रभु का काम करके आए। प्रभु का धन्यवाद। और बहुत सारी जगह पर खुदा ने इस्तेमाल किया है। एक चीज और पासी मैं पूछना चाहूंगा कि कई बार होता है कि ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसा कोई व्यक्ति परिवार में होता है तो परिवार के लिए एक बोझ का रूप बन जाता है। तो ऐसा कुछ आपके जीवन में कभी कभी हुआ कि ऐसा परिवार में एक आपको बड़ा लेके कहीं पर भी जाना ले जाना मुश्किल है, बहुत सारी चीजों में, तो ऐसी चीजों को फेस करना पड़ जाता है? हाँ, कई बार ठीक है कि पास्टरों के देखते हैं कि कई बार विरोधी की शक्ति जो है हम्म। घर के भी कई लोगों को मतलब ऐसे कर देती है, मतलब प्रभु का काम रोकने के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि कभी जब हुआ भी, तो मैं प्रेयर करता हूँ, वचन से समझाता हूँ घर के अपने बेटे बेटियों को भी, अपने बच्चों को भी, कि घर में कैसे हम प्यार में रहना है। और बाहर के लोग भी कई बार ठीक है, मुझे कई बार मजाक भी कर देते हैं कि जो आपको तो खुदा ने चंगा नहीं किया। लेकिन उनको भी कई बार ठीक है, मैं वचन से बताता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे अपने काम के लिए मसा किया है। तो उनको भी मैं वचन से समझाता हूँ। जब कोई भी नॉन क्रिश्चियन, कई बार बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई लोगों ने मतलब ऐसे मुझे बोला, तो उनको मैं वचन से समझाता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे, क्योंकि मेरी गवाही से आशीष ऐसे है कि हम्म। बहुत सारे लोगों ने मतलब ये जानते हैं कि इनको सच है कि प्रभु ने ही मसा किया, तो प्रभु यीशु से इनसे काम ले रहा है। पासी कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ? यस, कई बार, हम्म। हाँ, कई बार आता है कि मैं प्रभु अपनी मिसेज को, अपने बच्चों को, बहुत सारे दोस्त मित्रों को फिर मैं देखना चाहता हूँ। हम्म। तो लेकिन प्रभु यीशु से मुझे बताते हैं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, उधर नए अंग दिए जाएंगे। प्रेज और द लॉर्ड। उधर मैं इधर अगर मैं नहीं देख पाया, तो उधर मैं जरूर स्वर्ग में अपने सभी बहन भाइयों को, जो मेरे साथ मिलकर चलते हैं, उनको मैं देखूंगा। और मुझे आत्मिक आंखों से इधर भी कई बार प्रभु यीशु से मुझे दिखा देता है, कई लोगों का चेहरा दिखा देता है, और कई लोगों को आत्मिक तौर पर मुझे दिखा देता है। लेकिन ये मुझे सच है कि विश्वास है कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, उधर मैं सबको साफ साफ आत्मिक आंखों से सबको देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पसी में एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो जीवन है, जब आप देख सकते थे तब बहुत अच्छा था या अभी बहुत अच्छा है? तो हाँ, कौन से जीवन को आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया मेरा जीवन कटा है? नहीं, पहले का जीवन तो मैंने आपको बताया कि वो पाप में था, गलतियों गुनाह में था, वो अच्छा नहीं था। वो हम्म। उस टाइम अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब का जो जीवन है, मैं बहुत आनंद हूँ, प्रभु के काम में बहुत आनंद हूँ, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, और सभी रिश्तेदार बहन भाइयों में मैं खुश रहता हूँ। कई बार मैं आपको आशीष बताना चाहता हूँ, हम्म। जब मेरी आंखों में गोली लगी, अच्छा। तो कई दोस्त मित्र, कई बहन भाई मेरे पास आके रोते थे। लेकिन मैं उनको रोने नहीं देता। मैं उनको कोई ना कोई ऐसी बात करके, मतलब मजाक करके, या कैसे भी कह लो, मैं उनको हंसा देता था। हम्म। तो मेरे
कई रिश्तेदार बोलते थे, आप तो प्रभु में आकर बहुत खुश हैं, बहुत आनंद है। इसलिए प्रभु ने मुझे, जैसे संत पौलुस ने फिलिपियाँ 4:4 में बोला है कि मैं अनंत हूँ और खुश हूँ, आनंद हूँ, ऐसे में बहुत ज़्यादा दिल से खुश रहता हूँ। बस एज अ फैमिली मैं पूछना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी चीज़ों के बीच में, कि कई बार होता है घर परिवार में, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, ऐसी बातें हो जाती है बच्चों के बीच में, तो बच्चे या परिवार वाले कई बार आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा तो नहीं उठाते, या फिर कोई इस चीज़ को, आपकी कमज़ोरी को लेकर कई जगह पे शर्मिंदा होना पड़ता है बच्चों को, परिवार वालों को। तो ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आई हो? नहीं आशीष, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मैंने, पहले मेरी यहाँ 2 बेटियाँ थी और एक जगह पर मैं प्रेयर करने के लिए गया, तो किसी ने मुझे बोला कि आपके पास बेटा नहीं है। चलो मैं खुदा से मांगा, तो 2001 में खुदा ने मुझे बेटा भी दिया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद। जब बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मैं बच्चों को रोज़ शाम को बिठाता था, भजन गाते हैं, वचन से पढ़ते हैं। सभी बच्चों से मैं वचन पढ़ाता था, तीनों बच्चों से मैं वचन पढ़ाता था। तो मेरे बच्चे, खुदा का धन्यवाद है कि वो आज्ञाकारी में हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे बच्चे आज्ञाकारी में हैं और प्रभु का काम आज कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी पास्टरों के बच्चे, सभी विश्वासियों के बच्चे आने वाले समय में, मेरा अंत में ये मैसेज है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी, जो अंगहीन लोग हैं वो भी, कभी आप अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर से ताकत मांगकर, जैसे मैंने खुदा से बुद्धि मांगकर, ताकत मांगकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो आज खुदा के काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम सब, पास्टर लोग, सभी विश्वासियों को मैं ये अंत में मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी अंगहीन, किसी के भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसको भी खुदा ने ऐसे किया है, जिसको भी खुदा ने ऐसे हालात में चुना है, प्रभु उनसे अपना पावर दे देता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप जितने भी मेरे से गवाही को सुना है, मैं आशीष का भी धन्यवाद करता हूं, और रिकॉर्ड करने जय का भी धन्यवाद करता हूं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जो आप अच्छी गवाही को रिकॉर्ड कर पाएँ। और जितने भी बहन भाई इस गवाही को सुने, मेरी फैमिली के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरी मिशन के लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की इच्छा है, मेरे बच्चे और मैं पूरे वर्ल्ड में खुदा का नाम ऊंचा करने पाएँ, और इस गवाही से सभी को पर प्रभु आशीष दे, बरकत दे। मैं सभी के लिए प्रेयर करता रहूँगा, और मेरी गवाही से और ज़्यादा भी लोग, मैं चाहता हूँ कि प्रेरणा पाकर कभी भी किसी के साथ, अंगहीन के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। सभी के लिए प्रेयर करना चाहिए, सभी पास लोगों को भी सभी का साथ देना चाहिए, और मिल के एक मान एक यूनिटी में रहकर चलते रहें। सभी को धन्यवाद। प्रेस लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपका ये समय के लिए, आपने ये समय निकाला और हमारे बीच में आए। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रेरणादायक गवाही आज हमने सुनी पास्टर बिट्टू जी की, और मेरा विश्वास है आप इस गवाही के द्वारा बहुत सारी बरकतों को पाएंगे। पास्टर बिट्टू जी की गवाही को देख के बहुत ही अच्छी बात मेरे मन में आती है कि परमेश्वर कैसे, किस तरीके से हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत बना देता है। इस हालात में भी, इस कमजोरी में भी, वो ब्लाइंड होते हुए भी किस तरीके से परमेश्वर काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से चंगे भले हैं, पूरी तरीके से चल सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से दूर है, उसके कामों से दूर है। और पास्टर बिट्टू जी एक बहुत बड़ी गवाही है कि ऐसी हालत में भी, ना देखते हुए भी, वो परमेश्वर के कामों को दिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अचंभे वाली बात है, और मेरा विश्वास है आपने इस गवाही से ज़रूर बरकतों को पाया होगा, बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। और मैं चाहूँगा कि पास्टर जी आप हमारे लिए और हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले समय में इस पॉडकास्ट के द्वारा, इस टेस्टमनीज के द्वारा बहुत सारे लोगों को ब्लेस करे, और आपकी गवाही बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, और आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदले। तो पास्टर जी मैं चाहूँगा आप हम लोगों के लिए प्रार्थना करें।
जी, मैं प्रेयर करता हूँ आपके लिए, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ आशीष, हाँ जी पास्टर। कि आपने मेरी गवाही को रिकॉर्ड किया। मैं आपकी टीम के लिए और हम प्रार्थना कर में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी इस मिनिस्ट्री के लिए, जब ये बच्चे गवाही रिकॉर्ड किया है। आने वाले समय में जितनी भी गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरे वर्ल्ड में आपका नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से जब भी ये रिकॉर्डिंग के लिए जगह बेजगह जाते हैं, जहाँ भी जाएं, इनके आने जाने में हमेशा इनकी हेल्प करना, मदद करना। इनके मिनिस्ट्री के द्वारा पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा नाम ऊंचा होने पाए। इन गवाहियों को सुनकर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम से मुक्ति निजात पाए, बचाए जाएं, आपके राज के लिए तैयार हो जाएं। और इनकी टीम के लिए, पास्टर जी के लिए और सिस्टर जी के लिए, पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ। आने वाले समय में इनके मिनिस्ट्री के द्वारा आपके नाम को महिमा पाए, आपके नाम को आदर मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से आपने ब्लेस किया, आशीष दिया। और फिर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस गवाही को सुने और आने वाले समय में उन सबको ब्लेस करना, आशीष देना, उनके घरों में आशीष आ जाए, उनके घरों में बरकत आ जाए। यीशु मसीह के नाम से सभी ज़रूरतों को पूरा करना, पवित्रताई में रहकर हर एक बेटे बेटी को अपनी गवाही देने के लिए बड़ी दिलेरी देना। हमको भी दिलेरी दिया, मेरी फैमिली को, मेरी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा आगे बढ़ने की ताकत देना और पवित्र आत्मा से ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक मेरे यू। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं, यदि आप देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई भी कमी है, तो ये विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। पास्टर बिट्टू के द्वारा जैसे उन्होंने बताया उनकी गवाही में कि उनकी गवाही एक प्रेरणादायक है। उनकी गवाही हमें बहुत बड़ा बल देती है कि परमेश्वर जो है वो हमारी कमजोरियों को, हमारी परिस्थितियों को हमारी ताकत बना देता है। कई बार कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं हमारे जीवन में इसलिए होती है ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को कर सकें। तो ये मेरा विश्वास है, इस गवाही के द्वारा आपने बरकतों को पाया होगा। और बहुत जल्द हम जरूर मिलेंगे एक नई टेस्टिमनी के साथ। तब तक के लिए आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।